अब तक की पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक और रो ब्रेक के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो सबसे इंपॉर्टेंट टूल जिसका नाम है हेडर एंड फुटर, एंड नोट एंड फुट नोट। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं इस सेशन को। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बात करी एंड नोट एंड फुट नोट के बारे में, जो कि हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने कलीग को देखा कि वो किसी कंटेंट पे वर्क कर रहा था। तो मैं ये देख रहा था कि उसने जो भी वहाँ पे वर्ड को सिलेक्ट किया था उसकी पर्टिकुलर मीनिंग मुझे उसी सेम पेज में बॉटम में देखने को मिल रही थी। तो यार मुझे तो ये बड़ा मजेदार सी चीज लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये चीजें आपके साथ शेयर करूँ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग राइटर को ओपन करते हैं। तो इसमें जानते हैं कि आखिर यहाँ पे एंड नोट और फुट नोट का मतलब होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा फुट नोट के बारे में। तो यहाँ पे फुट नोट का मतलब होता है कि कभी आपने इंग्लिश की किताबें देखी होंगी बच्चों वाली, है ना। तो उसमें किसी पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग जो होती है वो आपको बॉटम ऑफ द पेज देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ रन किया विद द हेल्प ऑफ कमांड की DT+F3। अब मैंने यहाँ पे जैसे ये पैराग्राफ रखा हुआ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस पूरे पर्टिकुलर सेंटेंसेस में एक पर्टिकुलर वर्ड है मेरे पास बिहाइंड, इसकी मीनिंग मैं सेम पेज पे बॉटम पे मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसे हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट मेन्यू में और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा फुट नोट और एंड नोट में फुट नोट का ऑप्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे फुट नोट पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि ये तो आपका पर्टिकुलर सेम पेज है और उसकी मीनिंग जो है आपको बॉटम में देखने को मिलेगी। जब मैं यहाँ पे इसका मीनिंग लिख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल बैक, मैंने यहाँ पे बिहाइंड की मीनिंग बैक मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब एक और चीज अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूँ, जैसे कि मैंने टाउन को सिलेक्ट किया और अगेन मैं यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू पे जाता हूँ और मैंने फुट नोट में अगेन यहाँ पे सिलेक्शन किया। अब आप देख सकते हैं दूसरी मीनिंग लिखने के लिए आ गई। मैंने यहाँ पे टाउन का मैंने जैसे लिख दिया सिटी, सिंपल है। चलिए अब देखते हैं क्या इसकी पर्टिकुलर मीनिंग मुझे वहां पे रिडायरेक्ट करने पे हेल्प कर रही है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बिहाइंड के बगल में आपको एक 1 लिखा हुआ मिल रहा है ना। अब ये देखिए 1 पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये डायरेक्टली क्या कर रहा है, मुझे स्विच कर रहा है, जिसकी मीनिंग है बैक। तो ठीक इसी तरीके से दूसरा मीनिंग जो कि मैंने यहाँ पे टाउन को सिलेक्ट किया था, मैं 2 पे इस बार क्लिक करूंगा तो देखिए इसने मुझे सिटी पे पहुंचा दिया। और ठीक इसी तरीके से एक और चीज यहाँ पे आप कर सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ कर्सर को 1 के पास लेके जा रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे 2 के पास लेके जा रहा हूँ, तो देख सकते हैं कि इसकी मीनिंग भी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 के पास लेके गया, ये मुझे बता रहा है कि मैंने कौन से फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया है, फुट नोट का, और फुट नोट में इसकी मीनिंग क्या है, सिटी। सिमिलरली मैं 1 वाले ऑप्शन पे अपना कर्सर लेके जाता हूँ और उसकी मीनिंग में डायरेक्टली वहाँ पे देख सकता हूँ, जिसका यहाँ पे मिल रहा है मुझे बैक। और ये मुझे फॉर्मेटिंग भी बता रहा है कि मैंने यहाँ पे फुट नोट का यूज किया हुआ है। तो फुट नोट तो हमें क्लियर हो गया कि किसी भी वर्ड की मीनिंग अगर मुझे सेम पेज पे दिखानी है तो मैं इस ऑप्शन का यूज कर सकता हूँ। मान लेते हैं कि मेरे पास कई पेजेस हैं, जैसे मैंने कंट्रोल और एंटर की हेल्प से मैंने पेज ब्रेक किया। चलिए 3-4 मैं पेज यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। तो नॉर्मली मेरे 4 पेज यहाँ पे बन चुके हैं, आप स्टेटस पे देख सकते हैं। अब देखिए ये टोटल जो 4 पेजेस हैं, मैं पहले वाले पेज पे जाता हूँ और इस बार मैं सिलेक्ट करता हूँ किसी और वर्ड को। जैसे कि मैंने इस बार सिलेक्ट किया चांस, मैंने चांस को सिलेक्ट किया और चाहता हूं कि इसकी जो मीनिंग है एकदम एंड ऑफ द पेज मुझे देखने को मिले। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इंसर्ट मेन्यू पे जाऊंगा, फुट नोट और एंड नोट का सिलेक्शन करूंगा और यहाँ पर इस बार हम सिलेक्ट करेंगे एंड नोट का। तो एंड नोट पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए मैंने चांस का यहाँ पे मैंने लिख दिया अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मैंने लिख दी। अब एक चीज अब देखिएगा, जो मेरे पास 4 पेजेस थे, इसने 4 पेज के बाद ये जो मेरा 5th पेज है वहां पर इसकी मीनिंग इसने मुझे लिख के दी, यानी कि एंड ऑफ द पेज। चलिए अब देखते हैं क्या ये हमें रीडायरेक्ट करके वहां तक पहुंचाता भी है या नहीं। तो सिंपली ये जो हमारे पास चांस वर्ड था इधर, इसमें एक सिंबल आपको और देखने को मिल रहा है जो इसका एक रेफरेंस होगा। अब देखिए मैं इसके पास सिर्फ कर्सर भी लेके जाऊं तो भी ये मुझे बता देगा कि यहाँ पे मैंने एंड नोट का यूज किया है, जिसकी मीनिंग है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। और सिंपली अगर मैं क्लिक भी करता हूँ तो भी मुझे उस पेज पे पहुंचा देगा जहाँ पे इसकी मीनिंग लिखी हुई है। तो चलिए यहाँ पे हमारा पहला कॉन्सेप्ट एंड नोट फुट नोट के बारे में तो क्लियर हो ही गया। तो चलिए अब जानते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है हेडर एंड फुटर। अब ये हेडर एंड फुटर होता क्या है? आपने कभी भी ये देखा होगा कि कोई भी लेटर आप देखते हो उसमें जो नाम यहाँ पे मेंशन होता है वो आपके हर लेटर हेड पे आपको देखने को मिल जाता है। या फिर आपने कोई बुक खरीदी होती है, आपको सबसे टॉप पे
एक ही नाम यानी कि पब्लिकेशन का नाम हर पेज पे आपको देखने को मिलता है ना। जैसे मान लेते कि मैंने अमित पब्लिकेशन के नाम से मैंने एक टाइटल दे दिया, वो आपको हर पेज पे यही नाम देखने को मिलता है। या फिर पेज नंबर आप देखते हो कि आपने सिर्फ पेज नंबर 1 लिखा है, वो हर एक पेज पे आपको एक पेज नंबर जरूर एलोकेट कर देता है। पर क्या ये पॉसिबल होता है हमारे लिए कि हम हर पेज पे बार बार 1 2 3 4 लिखते चलें? पता चला कि बीच का कोई पेज हमने डिलीट कर दिया और उसके बाद वापस से नंबर की अरेंजमेंट हमें करनी पड़े। तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम का जो समाधान है वो हमें हेडर एंड फुटर देता है। बस अंतर इतना है कि हेडर का यूज हम लोग टॉप पे करते हैं और सेम यूज हम फुटर का करते हैं, बट हम बॉटम के लिए करते हैं। तो सिंपली इसके लिए भी चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे और जानते हैं यहाँ पे हेडर एंड फुटर के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्लू कलर से एक लाइन है जिसका नाम यहाँ पे हेडर मेंशन है। तो ठीक इसी तरीके से अगर मैं बॉटम ऑफ द पेज जाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फुटर देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं देखो यहाँ लिख ही नहीं पा रहा हूँ। तो इसको एक्टिवेट कैसे किया जाए? तो इसके लिए आपको जानना होगा इंसर्ट मेन्यू और इस बार सिलेक्ट करना होगा हेडर एंड फुटर। आप किस पे काम करना चाहते हो? मैं इस बार सिलेक्शन करना चाहता हूँ हेडर का। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेडर पेज स्टाइल पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये जो इस बार काम कर रहा है, अब हेडर एक्टिवेट हो चुका है। चलिए मैं यहाँ पे एक नाम मेंशन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल अमित पब्लिकेशन। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे अमित पब्लिकेशन लिख दिया है, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ रेड और बैकग्राउंड में चलिए येलो कलर मैंने यहाँ पे दे दी। कुछ बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, चलिए इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं और साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैंने अमित पब्लिकेशन मेंशन कर दिया और चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक इमेज भी लगा सकता हूँ। जैसे कि इंसर्ट में जा करके हम इमेज ऑप्शन का क्लिक करेंगे तो इमेज पे हमने एक इमेज सेव करी थी डेस्कटॉप पे। ठीक है, एक इमेज मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा ली और इसे मैंने रख दिया टॉप ऑफ द हेडर। अब अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ किसी तरह के फुटर का, तो देखते हैं यहाँ पे इस फुटर का यूज कहाँ पर हो सकता है। तो इंसर्ट मेन्यू में हेडर एंड फुटर में इस बार मैं सिलेक्शन करूंगा फुटर और डिफॉल्ट पेज स्टाइल। अब देखिए वही चीज अब आ चुकी है बट बॉटम ऑफ द पैराग्राफ। तो जैसा कि अब आप देख सकते हो कि पेज के बॉटम में हम आ चुके हैं और इस बार ये आपका फुटर एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर मैं इंसर्ट कर दूंगा पेज नंबर। तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में आपको पेज नंबर मिल जाएगा। अगर आप इसके अलावा कुछ और भी इंसर्ट करना चाहते हैं तो फील्ड का एक ऑप्शन मिलता है जिसमें पेज नंबर, पेज काउंट, डेट, टाइम, टाइटल, फर्स्ट ऑथर, सब्जेक्ट जैसे ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं जो हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पेज नंबर का सिलेक्शन किया तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 आ गया। तो इस तरीके से आपका हेडर और यहाँ पे आपका फुटर दोनों ही बनके तैयार है। पर क्या ये हमें हर पेज में देखने को मिलेगा या नहीं? तो इसके लिए यहाँ पे एक रैंडम पैराग्राफ, जिसके लिए हम क्या करेंगे DT और उसके साथ F3 प्रेस करेंगे तो एक मेरे पास पैराग्राफ तो आ गया। अब मैं इसमें यूज करूंगा पेज ब्रेक का। तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा। इसी तरीके से 3-4 बार मैंने कंट्रोल प्लस एंटर मैंने इसका यूज किया। अब आप देखिए मेरे पास ये 4 पेज जो है यहाँ पे बनके तैयार हैं। पहला पेज, दूसरा, तीसरा और ये रहा हमारा चौथा पेज। हर एक में आप देखोगे तो हेडर कॉमनली बन चुका है जो मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ था। अगर मैं यहाँ पे किसी तरह का चेंजेस भी करता हूँ, जैसे मैंने अमित पब्लिकेशन हटा के अमित एंटरप्राइजेस मैंने कर दिया, तो देखिए हर पेज में इसने क्या किया, अपने आप को रीडायरेक्ट कर दिया। हर पेज में मुझे अमित एंटरप्राइजेस देखने को मिल रहा है जो कि हर बुक के कंटिन्यूटी में मुझे देखने को मिलता है। अगर मैं इमेज भी इवन शिफ्ट करता हूँ, मैंने यहाँ से इमेज भी जैसे मैंने शिफ्ट किया, तो अब देखिए जहां भी मैं इसको शिफ्ट करके रखूंगा हर पेज पे उसी तरीके से ये शिफ्ट हो रहा होगा। चलिए अब जानते हैं फुटर में हम लोगों ने पेज नंबर लगाया था तो क्या हर पेज पर इसने अपने नंबर्स को बदला भी है या नहीं? इसके लिए भी यहाँ पे देखिए। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे फुटर ऑप्शन पर जाकर के कि ये देखिए पेज नंबर 1 है। ठीक इसी तरीके से पेज नंबर 2 आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला पेज मैंने स्क्रॉल किया, पेज नंबर 3, देन पेज नंबर 4। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे हेडर एंड फुटर के कॉन्सेप्ट को समझा जो हमें हेल्प कर सकता है किसी भी तरह की कंटेंट राइटिंग में। इसी तरीके से अगर मैं बनाता हूँ कोई PDF कंटेंट तो आप देख सकते हो कि अपनी वेबसाइट की लिंक हम लोग हमेशा नीचे मेंशन कर देते हैं, या कभी ऑफर लेटर भी हम बनाते हैं तो हेडर का यूज करते हैं। इन सभी चीजों के लिए हमें हेडर या फुटर का इस्तेमाल करना होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।